नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। किसान भाइयों का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21वीं किस्त जारी कर दी है। किसान दिवस के इस खास मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। किसान बहन भाई दिवाली से अपनी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें। नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता, आज लेंगे सीएम पद की शपथ। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद मिला है। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। वहीं सम्राट चौधरी और बीजेपी विधायकों का नेता, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी चल रही है। इस समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर में 4 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। ध्वजारोहण समारोह के लिए कार्यक्रम फाइनल। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में 4 घंटे गुजारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साकेत महाविद्यालय के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहाँ से उनका काफिला आदि शंकराचार्य प्रवेश द्वारा पहुंचेगा और इसी रास्ते प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तानी बैट का नाकाम हमला। भारतीय जवानों ने उड़ी में दस्ते को खदेड़ा, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी बैट के हमले को नाकाम कर दिया है। सतर्क जवानों ने बैट दस्ते को खदेड़ दिया और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि बैट की गतिविधियां सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरीके से तैयार है। फोटो कॉपी का झंझट होगा खत्म। UIDAI बना रहा है नई ऐप, ऑनलाइन होगा वेरिफिकेशन। हाल ही में नई आधार ऐप लॉन्च करने के बाद UIDAI एक और नई ऐप लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे आधार के इस्तेमाल को पूरी तरीके से ऑनलाइन बनाने के लिए लाया गया है। इस ऐप के जरिए QR कोड को स्कैन कर आधार वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। भारत ने मेरी मां की जान बचाई, उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, शेख हसीना के बेटे को पूरा भरोसा। भारत में आश्रय मिलने के बाद ANI के इंटरव्यू में सजीव ने कहा कि अगस्त 2024 में जब हसीना को भारत ला गया तब कट्टरपंथी समूह उन्हें मारने की योजना बना चुके थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने मूलतः मेरी मां की जान बचाई है, अगर बांग्लादेश में रहती तो उन्हें मार दिया जाता। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। राशन कार्ड से काटे गए 2.25 करोड़ लोगों के नाम। सरकार ने मुफ्त मासिक राशन योजना के तहत राशन कार्ड से 2.25 करोड़ लोगों के नाम काट दिए हैं। ये कड़ी कार्रवाई 4 से 5 महीने के भीतर की गई है। राशन कार्ड से हटाए गए लोग योजना के लिए पात्र नहीं थे। खाद्य मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वे इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को पहुँचाना चाहते हैं। आपको बताते चले, इस सरकारी योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न, गेहूँ और चावल मासिक भरण पोषण के लिए पोषण के साधन के रूप में प्रदान किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई अपात्र लोग जिनके पास 4 पहिया गाड़ी, जिनकी मासिक आय सीमा से ज़्यादा है या जो कंपनियों के डायरेक्टर हैं, वे इस लिस्ट में शामिल हो गए थे। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि लगभग 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी। तमिलनाडु दौरे से पहले DMK नेता का वीडियो वायरल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। हालांकि इससे पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK के एक नेता ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। DMK के एक नेता द्वारा पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया है। BJP प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने DMK नेता के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले DMK नेता को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
राजधानी लखनऊ में 24 नवंबर से 53 दिनों के लिए लागू रहेगी धारा 163। आपके जीवन पर रहेंगे इस तरह के प्रतिबंध। कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इस दौरान 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। जीसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों व विधान भवन के आसपास के 1 किलोमीटर परिधि में ड्रोन में शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मदरसे मस्जिदों से निकलते हैं आतंकी, सीएम योगी के मंत्री का विवादित बयान, एमयू पर भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ आतंकवादी पनपते हैं, उन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी सवाल खड़े किए। राज्य मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके को लेकर बात कर रहे थे। उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर कटाक्ष करते हुए जाँच करने की बात कही गई। कर्मचारियों के डीए में वृद्धि, 4 महीने के एरियर का भी भुगतान, दिसंबर में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी, आदेश जारी। हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने 5वें वेतन आयोग का लाभ पा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि की है, जिसके बाद डीए की दर 466% से बढ़कर 474% हो गई। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। ऐसे में जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर की सैलरी के साथ दिसंबर में दिया जाएगा। वहीं जुलाई से अक्टूबर 2025 तक की बकाया राशि दिसंबर 2025 में दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया है। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर बैठे एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर। आजकल आधार कार्ड हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, खराब हो गया है, तो यूआईडीआई आपको पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की सुविधा दे रहा है। आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर 50 रुपये का शुल्क पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर बुक कर सकते हैं, जो 7 से 15 दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की हिरासत में भेजा गया। एनआईए ने कहा 35 से ज़्यादा हत्याकांड से सीधा कनेक्शन। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल को आईजीआई एयरपोर्ट पर एनआईए और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। जेल से बाहर आने के बाद वह फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। बाबा सिद्दीकी सिद्धू मूसेवाला हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग जैसे 18 से अधिक गंभीर मामलों में आरोपी है। नीतीश कुमार की शपथ से पहले एनडीए में विवाद, चिराग पासवान की मांग से बड़ी तनातनी। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी बीच गठबंधन के भीतर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। चिराग पासवान की डिप्टी सीएम की मांग पर एनडीए में तनाव बढ़ गया है। नई सरकार में असेंबली स्पीकर का पद किसे मिलेगा, ये भी एक पेच है। अल-फलाह के मालिक ने धोखा देकर 400 करोड़ से ज़्यादा कमाई की, गल्फ भागने का खतरा। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि जवाद ने छात्रों और उनके अभिभावकों को धोखा देकर 415 करोड़ रुपए की कमाई की और उनके खाड़ी के देशों में भागने का खतरा है, जहां उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। पूरे साल नो रिचार्ज, रोजाना सिर्फ 7 रुपये में पाएं 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, सीधे 2026 में करना होगा रिचार्ज। अगर आप बिना बार बार रिचार्ज के झंझट से पूरे साल के लिए टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो BSNL एक एनुअल प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस प्लान में डाटा, कॉलिंग, SMS सबका फ़ायदा मिलता है। राजस्थान में चूरू जिले में नई रेल लाइन डालने की मांग उठने लगी है। भारत विकास परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष शिवरत सैनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डूंगरपुर से सादुलपुर वाया सरदार शहर तारानगर नई रेल लाइन डालने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सरदार शहर तहसील की आबादी 4 लाख से अधिक है तथा 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 105 साल पहले अंग्रेजों की ओर से डाली गई सरदार शहर से रतनगढ़ तक सिर्फ 40 किलोमीटर रेल लाइन है। इसके बाद एक इंजन रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ है।
भारतीय सेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं, नेटवर्क, एआई और टेक्नोलॉजी से भी दुश्मन को हराएगी। भारतीय सेना 2026-27 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। डेटा को नया हथियार बनाकर एआई सुरक्षित नेटवर्क और तीनों सेनाओं को इंटीग्रेशन होगा। तेज निर्माण, साइबर सुरक्षा और संयुक्त ऑपरेशन मजबूत होंगे। आत्मनिर्भर भारत भविष्य के युद्ध के लिए बड़ा डिजिटल कदम है। बिजली बिल राहत योजना में 2.60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी बम्पर लाभ। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक उठा सकते हैं लाभ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 यानी एकमुश्त समाधान योजना OTS का शुभारंभ 1 दिसंबर से हो रहा है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। कांग्रेस पर भड़की सपा, सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्बू आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी। मुंबई में 150 सीटों पर लड़ेगी। मुंबई के सिलेम इलाके में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मंच पर पीएम मोदी के आगे झुक गई ऐश्वर्या राय, पैर छूकर कर लिया आशीर्वाद। दोनों का रिएक्शन देख बोले लोग, इसे कहते हैं सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐश्वर्या राय बच्चन एक वीडियो चर्चा में है। दोनों एक साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। लोग एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। मेरठ, कानपुर, मथुरा, वृंदावन के लिए 478 विकास परियोजनाएं तय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मेरठ, कानपुर, मथुरा, वृंदावन के समग्र नगर विकास की कार्ययोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन नगरों का विकास केवल सड़कों, इमारतों का निर्माण तक सीमित न हो, बल्कि उनका स्वरूप ऐसा बने जिसमें स्थानीय पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं का चरणबद्ध ढंग से लागू हो, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखे। मुख्यमंत्री ने मेरठ में प्रस्तावित बिजली बम्बा बाईपास को लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर PPP मोड में विकसित करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। राजस्थान में IAS बहनों ने किया कमाल। टीना डबी को 2 करोड़ तो रिया टबी को 1 करोड़ का राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार। देश भर के 272 प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नागरिकों को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेटर लिखकर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाने की आलोचना की तो कांग्रेस की नेता अलका लामा भड़क उठी। लामा ने इन लोगों के लिए बेशरम, बेकाऊ, भ्रष्ट, कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है उनमें से कई पूर्व जज से रिटायर हो चुके हैं और नौकरशाही तक शामिल हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर ICC ने लिया बड़ा फैसला। ICC ने अगले साल होने वाले अंडर T19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसका इंतजार काफ़ी वक्त से किया जा रहा था। टूर्नामेंट जनवरी से होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में चूक होने पर अधिकारियों को जवाबदेही ठहराया जाएगा। उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और SIR की प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया। आयोग ने SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद का बड़ा निर्णय कृषकों के जीवन में नई उम्मीद और खुशहाली लेकर आया। राज्य भर में धान उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यवस्था के कारण किसानों में इस वर्ष विशेष उत्साह देखा जा रहा है। नीतिगत सुधारों और प्रशासनिक सतर्कता से किसानों में आत्मविश्वास और मजबूत किया है। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया जिसकी मदद से यूजर्स एक ऐप पर मल्टीपल अकाउंट्स का यूज कर सकेंगे। अभी तक आईफोन पर डुअल सिम यूजर्स एक ही फ़ोन में 2 सिम कार्ड चला पाते थे। इसके लिए उनको उनके व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का सहारा लेना पड़ता था, जो काफ़ी उलझन भरा काम था।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार मौका देते हुए प्रोजेक्ट इंजीनियर के 40 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नियुक्तियां अनुबंधन के आधार पर की जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ये अवसर खासतौर पर उन पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री और 4 वर्षों का अनुभव है। दहशत फैलाने वाली आवाज़ों को जयपुर पुलिस ने कुचला। 150 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला रोलर। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 18 से 24 नवंबर तक बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, जबकि दिल्ली में कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।